क्या आप भी उन स्टूडेंट में से हैं जो कि 10 घंटे लगातार नोटबुक लेके बैठे रहते हैं और जब उनसे पूछा जाए कि उन्हें कितना याद हो गया या फिर उन्होंने कितना इफेक्टिव तरीके से पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ वो उतना ही याद कर पाते हैं जितना कि कोई एक अच्छा स्टूडेंट 1 घंटे में याद कर लेता है। तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो स्टूडेंट फॉलो करता है आप नहीं कर पाते हैं, या फिर आप 10 घंटे में भी उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना वो 1 घंटे में कर ले रहा है। तो कुछ तो चीज़ें होंगी जिनको कि वो फॉलो कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम तनु जादव। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ें और क्या क्या आपको चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो पाए। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो ये है कि आपको पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करना है, यानी कि आपको एफिशिएंसी हैक, यानी कि आप लगातार पढ़ने के बजाय 40 to 45 मिनट्स पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ 40 to 45 मिनट्स पढ़ना है। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेना है। अब वो जो आपने रेस्ट लिया है उस बीच आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने 40 से 45 मिनट या फिर 50 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया। अब वो 10 मिनट का ब्रेक आप घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आप फ़ोन नहीं चलाना है आपको, ठीक है। तो क्योंकि आप फ़ोन चलाने लगेंगे, आप एक रील देखेंगे, 1 घंटा कब गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक, एंड उस ब्रेक में आप कुछ भी छोटा मोटा खा सकते हैं, आप घूम सकते हैं घर में ही, लेकिन आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है। दूसरी जो टेक्निक है वो है एक्टिव रिकॉल। देखो एक्टिव रिकॉल वो चीज़ है जो हर टॉपर फॉलो करता है। एक्टिव रिकॉल के बिना कोई भी टॉपर बन ही नहीं सकता। एक्टिव रिकॉल क्या है कि आज आपने जो भी पढ़ा, आपने पढ़ा, ठीक है। मैंने अगर कोई बुक मैं पढ़ती जा रही हूँ, लेकिन जब तक मैंने उसका एक्टिव रिकॉल किया ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सारी चीज़ें याद हो गई हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा फिर आपने बुक बंद कर दी, बुक बंद करने के बाद आप ट्राई कर रहे हैं खुद से सुनाने की, ऐसे कि जैसे सामने वाले को समझ में आ जाए। तो आपको एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि उस चीज़ को बिना देखे सुनाना, जो आपने पढ़ा उसको बिना देखे एक्सप्लेन करना। तो एक्टिव रिकॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि 1 घंटा पढ़ने वाला स्टूडेंट फॉलो करके टॉपर बन जाता है, और आप 10 घंटे पढ़ने के बाद भी कभी टॉपर लिस्ट में नहीं आ पाते। रीज़न कि आपने 10 घंटे पढ़ते रहे, लगातार पढ़ते रहे, लेकिन आपने उसका एक्टिव रिकॉल किया ही नहीं। आपने नोटबुक बंद करके ये चेक किया ही नहीं कि एक्चुअल में मुझे क्या ये बिना देखे भी मैं इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, वो चीज़ आपने चेक की ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव रिकॉल। तीसरा है ड्रिंक वाटर आफ्टर 1 आवर स्टडी। अब आपने जैसे 40 से 50 मिनट का एक स्लॉट रखा, आपने उस बीच पढ़ाई करी, तो उसके बाद जो आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया है उसमें 1 गिलास पानी जरूर पीना है। पानी से क्या होता है, जब आप पानी पीते हैं तो जो आप थकान फील कर रहे होते हैं, जैसे 40 to 50 मिनट पढ़ने के बाद जो थकान होती है वो आपकी दूर हो जाएगी, एकदम बॉडी आपको एनर्जेटिक लगेगी और फिर से पढ़ने का मन करेगा। तो 1 गिलास पानी आपको जरूर पीना है। अच्छी स्टडी करने के लिए पानी जरूर पीना चाहिए बीच बीच में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पानी ही पीते रहें उठ के, एनर्जी नहीं मिल रही है पानी पीना। थोड़ा सा आपको मन को भी बनाना पड़ेगा कि यार मुझे पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना है। अपना गोल खुद ही डिसाइड करना होता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको क्यों पढ़ना है, आपको क्यों पढ़ना है वो आपको पता है। मुझे नहीं पता कि आप क्यों पढ़ रहे हो, मैं क्यों पढ़ रही हूँ वो मुझे पता है, आप क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको पता है। तो ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी होती है। आप अपनी प्रॉब्लम्स देखो, अपनी पेरेंट्स की जो वो आपके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो देखो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो फिर आप खुद ही अपने आप इफेक्टिव स्टडी करने लगेंगे, और 10 घंटे क्या 20-20 घंटे भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। अभी क्या होता है कि 10 घंटे में आप सिर्फ 1 घंटे वाली स्टडी हो पा रही है, लेकिन फिर आपकी 10 घंटे में 10 घंटे वाली स्टडी भी होगी। लेकिन जब आपको खुद से समझ में आएगा कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेरी फैमिली क्या क्या स्ट्रगल कर रही है मेरे लिए, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक और पॉइंट कि पढ़ने का मन भी तभी करता है जब आपके पास जो नोट्स है वो क्लियर एंड एकदम विजिबल होनी चाहिए। अगर एकदम गंदे तरीके के आपके नोट्स हैं तो उनको डेफिनेटली आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन आपके नोट्स एकदम साफ हैं, आपने स्टिकी नोट्स यूज़ कर रखे हैं बीच बीच में। देखो स्टिकी नोट्स अपने नोट्स में यूज़ किया करिए। जब भी हम पेज पलट के उसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उसको देखने में, मन भी करता है पढ़ने का। जो अच्छी बुक्स होती हैं, कलरफुल बुक्स होती हैं, उनको पढ़ने में कितना आनंद आता है। तो आप कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं, उनसे स्टडी करें। एक्टिव रिकॉल को जरूर फॉलो करना है, एंड वीकली आपको क्या करना है, वीकली आपको रिविजन करना है, यानी कि हर वीकेंड पे आपको सिर्फ रिविजन करना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। इफेक्टिव स्टडी कम से कम टाइम में भी आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी होगी, यानी कि जो चीज़ एक एवरेज स्टूडेंट 10 घंटे में पढ़ रहा है आप उसको 1 घंटे में कर लेंगे। डेफिनेटली आप उसको 1 घंटे में कर लेंगे। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर और कोई कैसा भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।